गुमला जिला अपने अंदर कई इतिहास समेटे हुए है। यहाँ कई ऐसे प्राचीन स्थल है जो अपने अंदर कई रहस्यमय कहानी समेटे हुए है, जो आपको अचंभित कर देगी। इन्हीं में पालकोट प्रखंड का देवगांव गुफा है। आज हम देवगांव गुफा के अंदर स्थित रहस्यमयी तालाब के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस रहस्यमयी तालाब के कारण कई साधु संतों की मौत हो गई, या तो कई साधु संत देवगांव गुफा को छोड़कर रामरेखा धाम या आंजन धाम में रहने चले गए थे। कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारी यात्रा गुमला शहर से शुरू हुई और पालकोट प्रखंड होते हुए देवगांव गुफा तक पहुंची। बहुत खतरा मोलना पड़ेगा, तभी जो है से क्या, और रास्ता छोटा है और कहीं कहीं पर में तो थोड़ा सा कुछ बैठने जैसा भी है अंदर जाके, और जैसे कि रास्ता उधर छोटा है इसलिए अभी दब जा रहा है, कहने का मतलब इसीलिए कोई लोग जा नहीं पाते हैं। देवगांव गुफा के रहस्यमयी तालाब की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। गुफा के अंदर तालाब होने व तालाब तक जाने के लिए एक छोटी जगह होने के कारण आज तक कोई तालाब तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे मंदिर के पुजारी डमरू बाबा बताते हैं, इस रहस्यमयी तालाब तक पहुंचने के लिए कई साधु संत प्रयास किए, परंतु कोई वहां तक नहीं पहुंच पाए। रहस्यमयी तालाब के कारण कुछ साधु संत यहाँ से चले गए तो कई लोगों की यहीं पास मौत हो गई। खुद डमरू बाबा उक्त गुफा के अंदर स्थित तालाब के अंदर घुसने का प्रयास किए थे, परंतु गुफा के खो में कुछ दूर जाने के बाद उन्हें तालाब के समीप कुछ अजीब जानवर दिखा, जिस कारण वे डर से अंदर घुस नहीं सके और गुफा के खो से वापस आ गए। तालाब तक जाने के लिए खो में कोई भी एक ही व्यक्ति घुस सकता है, उसे भी घसीटते हुए अंदर जाना होगा। हालांकि गुफा के अंदर तालाब है या नहीं, यह कही सुनी बात है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, परंतु देवगांव के पुजारी डमरू बाबा की माने तो गुफा के अंदर तालाब है। इस गुफा के खो में कुछ दूर जाने के बाद तालाब को देखा जा सकता है, परंतु इस रहस्यमयी तालाब तक पहुंचने का प्रयास आज तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ नाग सांप रहते हैं। ऐसे अगर देवगांव की इस गुफा का अनुसंधान हो तो यहाँ से कई रहस्यों पर से पर्दा उठेगा। हालांकि देवगांव कई राज्यों के भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। रहस्यमयी तालाब के बारे में डमरू बाबा ने क्या कहा, सुने। देवगांव गुफा में कहा जाता है कि यहाँ एक प्राचीन तालाब है जो कि गुफा के सबसे अंदर है, जिसे आज तक कोई देख नहीं पाया। क्या इसकी कहानी है, क्या इसका रहस्य है? देखिए, हम जो है से कि अंदर गए थे और अंदर गए थे माता की कृपा से, और हम जो है से कि हमको बताया माता की जो है से कि अंदर में हमको ऐसा लग रहा है और अभी भी लगता है कि साक्षात हम देख रहे हैं जैसा, लेकिन उधर बहुत खतरा मोलना पड़ेगा, तभी जो है से क्या, और रास्ता छोटा है और कहीं कहीं पर में तो थोड़ा सा कुछ बैठने जैसा भी है अंदर जाके, और जैसे कि रास्ता उधर छोटा है इसलिए अभी दब जा रहा है, कहने का मतलब इसीलिए कोई लोग जा नहीं पाते हैं। और कोई बिल्ली है उसको मार देते हैं, वो तो 3 दिन तक उधरे घूम रहता है। यानी जो हाँ प्राचीन के पूर्वजों के समय जो लोग थे, क्या इसी गुफा से होकर तालाब में जाते थे? हाँ, इसी गुफा यही रास्ता है, इसी से जाके पहले कहते थे कि लोग स्नान करके आते थे, लेकिन हम तो अपनी नज़र से नहीं देखे हैं। लेकिन बिल्ली रहता है, उसको कभी मार देते हैं तो चले जाते हैं। उधर से नाग देवता भी साक्षात उधर से आती है, माँ वहाँ से हमको लौटाई कि बेटा तुमको सेवा करने के लिए रखे हैं, तुम जो है से कि सब लोग आके यहाँ से भटक गए, कोई भाग गए, कोई मर गए, तो इसलिए आपको रखे हैं, इसलिए तुम मत आओ, और तुम क्या देखना चाहते हो कह के बोले, तो हम जो है से कि माँ को बोले कि जो है से कि माँ हमको सब लोग आके पूछते हैं, तो इसीलिए जो है से कि अंदर का जो है से कि क्या क्या चीज़ है कह के बोले हम। तो ये बताइए कि ये कालांतर में मान लेते कि पूर्वज समय थे, लोग जाते थे, गांव वाले लोग नहाते धोते थे, ये पुराना कहानी है। अभी क्या है, क्या ये पूरा तालाब का जाने का रास्ता बंद हो गया है कि अभी भी खुला हुआ है? छोटा रास्ता है, अभी तो खुला नहीं है। आप कुछ प्रयास किए हैं वहां तक जाने के लिए? कुछ दूर तो गए हैं, लेकिन हमको उधर से माते आके रोक दीजिए। अच्छा, आप तालाब का रूप आप देखें वहां पर से? हमको जो है से कि नज़र में माते के कृपा से हमको बताई और हम देखे हैं।
यानी कि यहाँ प्राचीन हाँ, तालाब अपने है, नज़र से जहाँ पास आपने यही कहिए कि जो है उसको ऐसा जल करके भी नहीं देखे हैं, लेकिन माता का कृपा है जो है कि उसी का दृष्टि से हम उधर से निकल के आई और हमको लौटने के लिए बोला। उसी समय जो है कि हमको बताया कि माता यहाँ क्या क्या चीज़ है, तो जो है कि हमको नज़र में दिखा और हमको सही लगता है कि अभी भी अंदर में मनिए जल रहा है, तालाब उलाब सब कुछ है। तालाब है अंदर। हाँ। यानी कि अगर पुरातत्व विभाग इस क्षेत्र को कुछ अध्ययन करे तो निश्चित रूप से यहाँ प्राचीन धरोहर और रामायण युग के कुछ इतिहास मिल सकेगा। एकदम मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? पुजारी डमरू बाबा। देवगांव गुफा की यह पहली कड़ी है। इसी प्रकार की कहानी जारी रहेगी।